ध्यान करते समय कुछ लोगों को रोशनी, रंग या आकृतियाँ क्यों दिखाई देती हैं? ये पहला जानते हैं। एक, आँखें बंद होने पर दिमाग की दृश्य गतिविधि होती है। जब हम आँखें बंद करते हैं तो भी मस्तिष्क का विज़ुअल कॉन्ट्रैक्ट सक्रिय रहता है। इस कारण कभी-कभी दिखाई दे सकते हैं रंगीन पैटर्न, चमक, हल्की रोशनी। इन्हेंस कहा जाता है। गहरी एकाग्रता का असर क्या है? जब ध्यान में मन एक जगह टिकने लगता है तो दिमाग की गतिविधियाँ बदलती हैं। इससे कभी-कभी नीला या सफेद प्रकाश, आकृतियाँ, चमकते बिंदु दिख सकते हैं। ये मन की ध्यान अवस्था से जुड़ा अनुभव होता है। तीसरा क्या होगा? कल्पना और अवचेतन मन। ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान में जब मन शांत होता है तो अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस सक्रिय हो जाता है हमारा। इससे हमें पुराने चित्र, प्रतीक, यादों से जुड़े रहस्य या दृश्य ऐसे उभर के आने लग जाते हैं। पता क्या होगा आपके साथ? आँखों और नसों की संवेदनाएँ, कभी-कभी आँखों के पीछे की नसों में हल्की गतिविधि से भी रोशनी या रंग दिखाई दे सकते हैं। ये पूरी तरह से शारीरिक प्रक्रिया भी हो सकती है। तो 5वां है आध्यात्मिक परंपरा की व्याख्या। कुछ योग परंपराएं इसे आंतरिक प्रकाश मीन्स इनर लाइट या ध्यान की गहराई से जोड़ती है। लेकिन हर रोशनी या दृश्य को आध्यात्मिक अनुभव मान लेना सही नहीं होता है। अक्सर ये मन और शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव उनको होंगे जो बहुत गहरी साधना में, ध्यान में, जप में, भक्ति में होंगे। नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान का लक्ष्य रोशनी, दृश्य या अनुभव पाना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य मन को शांत करना, जागरूकता बढ़ाना, भीतर संतुलन लाना। अगर ऐसे अनुभव हो तो बस उन्हें देखो और ध्यान वापस सांस पर ले आओ। बहुत गहरे ध्यान में मन पूरी तरह शांत होने पर क्या अनुभव होता है? ये ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है और मन लगभग शांत हो जाता है, तब क्या अनुभव हो सकता है? ध्यान रहे, हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, इसीलिए सामान्य संकेत और कोई नियम नहीं है, क्योंकि सब अलग-अलग इंसान है, अलग-अलग अनुभव होते हैं। विचार बहुत कम हो जाते हैं। पहला, सामान्य समय में मन लगातार सोचता रहता है। गहरे ध्यान में विचार बहुत धीमे हो जाते हैं। कभी-कभी कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत भी होने लगते हैं। मन जैसे स्थिर झील की तरह महसूस होने लगता है। दूसरा क्या होगा आपके साथ? समय का एहसास कम हो जाएगा। जब ध्यान गहरा होता है तो व्यक्ति को समय का पता कम चलता है। कभी लगता है 10 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन वास्तव में 30 मिनट बीत चुके होते हैं। तीसरा क्या होगा आपके साथ? शरीर का एहसास हल्का हो जाता है। कभी-कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि शरीर बहुत हल्का है, शरीर का ध्यान कम हो गया है, जैसे आप सिर्फ जागरूकता में बैठे हो। ये मन के शांत होने की सामान्य प्रतिक्रिया होती है। पता आपके साथ क्या होगा? भीतर गहरी शांति होगी। सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है, बिना कारण शांति आएगी, भीतर स्थिरता होगी, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, ऐसा लगेगा आप पूर्ण हो गए हो। ये ध्यान का सबसे वास्तविक लाभ माना जाता है, क्योंकि इसी के लिए बेसिकली ध्यान किया जाता है। 5वां क्या है? प्रतिक्रिया कम हो जाती है। गहरे ध्यान का असर जीवन में दिखता है। कैसे? गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है, छोटी-छोटी बातों से परेशान नहीं होते हैं, निर्णय स्पष्ट होने लग जाते हैं। ये अंदर की जागरूकता बढ़ने के संकेत होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? गहरा ध्यान कोई जादुई अनुभव नहीं होता है। मतलब है मन शांत, जागरूकता स्पष्ट और जीवन में संतुलन। यही ध्यान का वास्तविक उद्देश्य माना जाता है। आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन वास्तव में क्या होता है और लोग इसे क्यों खोजते हैं? जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है और मन लगभग शांत हो जाता है, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न आध्यात्मिक साधना इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? ये प्रश्न ध्यान को अंदर ले जाता है। हमारा मन सामान्य बाहर की चीजों में उलझा रहता है। लोग क्या सोचते हैं? काम, पैसा, पहचान, भविष्य और अतीत। जब हम पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो ध्यान बाहर से हटकर अंदर की ओर जाने लगता है, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो आपको आपकी आत्मा से मिलाता है। ये झूठी पहचान को तोड़ता है। जब हम सच में ये प्रश्न पूछते हैं तो धीरे धीरे दिखने लगता है, मैं शरीर हूँ, शरीर बदलता रहता है। मैं विचार हूँ, विचार आते जाते रहते हैं। मैं भावनाएं हूँ, भावनाएं भी बदलती रहती है। फिर समझ आता है कि जो इन सबको देख रहा है वही असली मैं है। फिर तीसरा क्या है? ये मन को शांत करता है। जब ये प्रश्न बार बार ईमानदारी से पूछा जाता है तो मन के कई अनावश्यक विचार रुकने लगते हैं, क्योंकि ध्यान सीधे जागरूकता मीन्स अवेयरनेस को जगाता है। यह आत्मचिंतन की साधना है। इस विधि को कई संत और आध्यात्मिक गुरुओं ने सिखाया है। इससे व्यक्ति अपने विचारों को देखता है, अपने अनुभवों को देखता है और पूछता है, इन सब का साक्षी कौन है? धीरे धीरे व्यक्ति उस साक्षी चेतना को पहचानने लगता है। फिर 5वां क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उद्देश्य कोई शब्दों वाला उत्तर ढूंढना नहीं है। असल उद्देश्य है अपनी जागरूकता को पहचानना, मन से परे शांति का अनुभव करना, आप खुद को ये जानना कि हम किसके अंश हैं, क्यों आए हैं,
शांत बैठो और धीरे से पूछो, मैं कौन हूँ? फिर मन में जो भी विचार आए उसे देखो और फिर पूछो, इस विचार को देखने वाला कौन है? बस इसी को जागरूकता में कुछ मिनट रखो। आत्मज्ञान होने से व्यक्ति के जीवन में वास्तव में क्या बदलता है? ये कोई फिल्मी चमत्कार नहीं होता, बल्कि समझ और चेतना का परिवर्तन होता है। पहला होगा उसका जीवन में उसका डर कम होने लग जाएगा। जब व्यक्ति गहराई से समझने लगता है कि वह केवल शरीर या विचार नहीं, तो जीवन में कई डर धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। जैसे भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, क्योंकि भीतर स्थिरता आने लगती है और आप जान पाते हो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद कि उत्तर अंदर से आना शुरू होता है। अहंकार धीरे-धीरे कम होता है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति ये समझने लगता है कि सब कुछ केवल मेरे कारण नहीं हो रहा है। जीवन एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे अहंकार और तुलना कम होने लगती है। तीसरा क्या होगा? भीतर स्थायी शांति। आत्मज्ञान का सबसे बड़ा परिणाम माना जाता है भीतर की स्थिर शांति। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्या नहीं आती है, लेकिन व्यक्ति उनके बीच भी अंदर से संतुलित रहता है। परेशानी आएंगी जाएंगी, उसके रिएक्शन बदल जाएंगे। चौथा क्या है? करुणा और समझ बढ़ना। जब व्यक्ति खुद को गहराई से समझता है, तो दूसरों को भी अधिक समझने लगता है। इससे करुणा बढ़ती है और दूसरों के दुख को समझने की क्षमता बढ़ती है। लोगों के प्रति कठोरता कम हो जाती है। पांचवा आपके साथ क्या होगा? जीवन को अलग दृष्टि से देखना। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति महसूस करता है कि जीवन केवल दौड़ या प्रतिस्पर्धा नहीं है। हर अनुभव सीखने का अवसर है। बाहरी चीजें असली खुशी का स्रोत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है, बल्कि बात यह है काम करता है, रिश्ते निभाता है, जीवन जीता है, लेकिन भीतर अधिक जागरूकता और संतुलन के साथ, क्योंकि फिर वो सबसे आसक्ति छोड़ देता है और वो अपने शरीर से रिलेटेड हर एक काम करता है और स्थिर आत्मज्ञान में या फिर अपनी जागरूकता में स्थिर हो जाता है, जो सच है। इतिहास में ऐसे कौन कौन से लोग हुए हैं जिन्हें आत्मज्ञानी माना जाता है और उनकी खास बात क्या थी? तो कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में मैं आपको बताती हूँ जिससे आध्यात्मिक परंपराओं और आत्मज्ञानी या जागरूक व्यक्ति माने जाते हैं। इसी तरह के लोगों ने आत्मज्ञान की बात कही है। सबसे पहले हैं गौतम बुद्ध। इनको सब जानते हैं। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उन्होंने जीवन के दुख को देखकर सत्य की खोज शुरू की। वर्षों की साधना और ध्यान के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे एलाइनमेंट प्राप्त हुआ। उन्होंने सिखाया कि दुख का कारण तृष्णा मतलब अत्यधिक इच्छा है और जागरूकता से मुक्ति मिल सकती है। दूसरे हैं रमना महर्षि। भारत के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। उन्होंने मैं कौन हूँ हु एम आई की साधना को सबसे शक्तिशाली बनाया। उनका कहना था कि आत्मज्ञान बाहर नहीं, अपने भीतर देखने से मिलता है। उन्होंने बहुत सरल जीवन जिया और हजारों लोगों को आत्मचिंतन सिखाया। फिर है कबीर, एक महान संत और कवि थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं, हर इंसान के भीतर है। उनके दोहे आज भी आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश देते हैं। उन्होंने बाहरी दिखावे से ज्यादा भीतर की सच्चाई पर जोर दिया। एक साधारण दुकानदार थे, लेकिन गहरे आध्यात्मिक शिक्षक बने। उनकी प्रसिद्ध शिक्षा थी, मैं हूँ की जागरूकता पर ध्यान दो। उन्होंने सिखाया कि सच्ची पहचान शरीर या विचार नहीं, बल्कि चेतना है। सभी में एक ही समान बात थी। इन संतों ने अलग अलग समय में एक ही बात समझाई, असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। मन को समझना और जागरूक होना जरूरी है। आत्मज्ञान का मतलब है अपनी असली स्वरूप को पहचानना, क्योंकि उसी में ही असली शांति। और आज के डेट में बहुत सारे लोग आत्मज्ञानी और आत्म जागरूक हैं, लेकिन बहुत लोग उनको नहीं जानते हैं। क्या सच में कोई व्यक्ति पूरी तरह जागृत हो सकता है? और तब उसके मन में क्या चलता है? कुंडलिनी जागरण और आत्मज्ञान एक ही चीज नहीं है। कई लोग इन्हें एक समझ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में अलग माने जाते हैं। पहले भी बताया मैंने कुंडलिनी के बारे में, अब फिर से बताती हूँ। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी का योग में शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा कहा जाता है। जब साधना, प्राणायाम या ध्यान से ये ऊर्जा सक्रिय होती है, तो व्यक्ति को कुछ अनुभव हो सकते हैं। शरीर में ऊर्जा का कंपन, रीढ़ की हड्डी में गर्मी, ध्यान में गहराई, परिवर्तन। ये मुख्य रूप से ऊर्जा और चेतना की गतिविधियों से जुड़ा अनुभव है। अब जानते हैं आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान का मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना, कि आप कौन है। आप उस परमात्मा के हिस्सा हो, मतलब आप आत्मा हो। ये समझ आना कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं केवल विचार या भावना नहीं हूँ, मेरे भीतर एक जागरूक चेतना है। ये गहरी समझ और जागरूकता है, क्योंकि हम इस संसार में किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज जो भी चीज कनेक्टेड है वो का शरीर है। आत्मा सिर्फ परमात्मा का हिस्सा है। दोनों का अंतर सरल भाषा में कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण है, आत्मज्ञान चेतना की समझ है। कभी कभी कुंडलिनी साधना से मन अधिक जागरूक हो सकता है, जिससे आत्मचिंतन आसान हो जाता है, लेकिन कुंडलिनी जगाने से अपने आप आत्मज्ञान हो जाए ये जरूरी नहीं है। कुंडलिनी का मार्ग भी अलग है, आत्मज्ञान का मार्ग भी अलग है, लेकिन दोनों पैरेलल चलेंगे तो सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। क्यों भ्रम होता है? कई लोग ध्यान
या साधना में ऊर्जा, रोशनी, कंपन महसूस करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है। आत्मज्ञान वो है जो आपके अंदर से ज्ञान आए, हर प्रश्न का उत्तर मिले, शांति, स्थिरता हो। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षाओं में कहा गया है कि अनुभव बदलते रहते हैं, पर आत्मज्ञान स्थिर समझ है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, आध्यात्मिक मार्ग का असली उद्देश्य केवल अनुभव पाना नहीं होता है। मुख्य उद्देश्य उसका बार-बार मैंने बताया है, जागरूकता, संतुलन, भीतर की शांति, जीवन को स्पष्ट रूप से समझना है। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए। ऐसे ही जागरूक वीडियो को देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।